तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा इस चैनल में आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूं बड़ा ही क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग वीडियो को अंत तक देखो और जो भी छात्र आज का वीडियो देखेंगे वो अपने और दोस्त फ्रेंड को बताएंगे कि आज का वीडियो कैसा है। आज का वीडियो को शेयर करें और जो भी टीचर ये वीडियो देखेंगे वो भी अपने स्टूडेंट तक क्या करेंगे, इस वीडियो को प्रेषित करेंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पर्पस में कि हमारे सीजी बोर्ड एससीईआरटी ने क्या कर रहे हैं, हमारे सिलेबस और ब्लूप्रिंट्स पे क्या कर रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या बोल रखे हैं कि जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको हम लोग किसके तहत ले जाएंगे, एनईपी के तहत ले जाएंगे, ताकि बच्चों को प्रभावी शिक्षण दिया जाए, बच्चे कक्षा में सक्रिय सहभागिता प्रस्तुत कर सके। इसके लिए क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम में चेंजेस कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहा है। मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक बताऊंगा कि क्या है। तो आइए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का मेन पॉइंट क्या है कि सीजी बोर्ड एससीईआरटी क्या कर रहा है, एनसीईआरटी के तर्ज पे कुछ सिलेबस या ब्लूप्रिंट को क्या कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं। आ रहा है बात समझ में? ऐसे तो क्या क्या चेंजेस हुआ है अभी तक का, उसका बात करेंगे। पहला बात है कि इस साल का सीजन जो है वो 16 जून को क्या होने वाला है, 16 जून को स्टार्ट होने वाला है। इस बार का सीजन जो है वो इस बार का शिक्षा सत्र कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 16 जून से स्टार्ट हो रहा है। जैसे पहले होता है, नॉर्मल चीज़ है, पहले भी होता था, इसी टाइम पे क्या हुआ है, शिक्षा सत्र स्टार्ट हुआ है। अब इस बार के शिक्षा सत्र के बारे में पहले भी जानकारी दिया गया था कि अगले साल से क्या होने वाला है, अगले साल से कुछ सिलेबस, कुछ पाठ्यक्रम चेंज होने वाला है। पिछले साल भी ये चीज़ को बोला गया था कि कुछ पाठ्यक्रम में क्या होगा, चेंजेस होगा, कुछ ब्लूप्रिंट में चेंजेस आएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ है, इस बार हुआ है भाई, पॉइंट है कि कक्षा पहली है, दूसरी है, तीसरी है और छठवीं कक्षा है, इनका जो सिलेबस है वो बदला गया है। इसका जो पाठ्यक्रम है वो बदल दिया गया है, परिवर्तित क्या कर दिया है, परिवर्तित कर दिया गया है। ये लो, और किसके तर्ज पे किया गया है, दूसरा बात क्या है, एससीईआरटी ने एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के तर्ज पर बदलाव किया है। क्या किया है, बदलाव किया है। जो कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी और छठवीं है, उनका पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी के तहत क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। मैं भी अधिकांश बच्चों को बोलता हूं कि बेटा आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करो। वो सिलेबस क्या होता है, बहुत अच्छा होता है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और सटीकता के साथ क्या दिए रहते हैं, कॉन्सेप्ट को दिए रहते हैं। ये शब्द बोलता हूँ, तो ये तो अच्छा बात है कि क्या कर दिया है, एनसीईआरटी के तर्ज पे पाठ्यक्रम को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल ने क्या बताया है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बताया है कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का सभी विषयों का ब्लूप्रिंट क्या हो रहा है, ब्लूप्रिंट जो है वो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ब्लूप्रिंट परिवर्तित हो रहा है, ये बात है। ये देखो, मतलब ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है, कुछ समय लगेगा उसमें ब्लूप्रिंट कंप्लीट बनाने में। ठीक है, अब कितना समय लगेगा ये कहाँ पे पता चलेगा हम लोगों को, जो बोर्ड के वेबसाइट है उस पर पता चलने वाला है। कुछ ही दिनों में ये रिलीज हो जाएगा। ये बात है कि कक्षा 9वीं से 12वीं तक का जो है उसमें ब्लूप्रिंट जो है वो परिवर्तित हो रहा है। ब्लूप्रिंट किसके आधार पर परिवर्तित हो रहा है, ब्लूप्रिंट जो है वो परिवर्तित हो रहा है एनईपी 2020 के तहत। एनईपी 2020 के तहत क्या हो रहा है, ब्लूप्रिंट में परिवर्तन होगा। किसमें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आया हुआ है, अभी का पॉलिसी जो आया हुआ है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया हुआ है, उसके आधार पर क्या होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कह रखे हैं। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट बात क्या है कि अब ना सभी विषय में क्या मिलने वाला है, सभी विषय में वास्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इसको लिख देता हूँ, सभी विषय में
क्या मिलने वाला है विषय में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये प्रश्न कितने नंबर का हो सकता है, ये प्रश्न हो सकता है 10 नंबर का होगा। 10 नंबर का प्रश्न क्या ऐसे पूछा जा सकता है, पूछेंगे या फिर पूछेंगे ही डायरेक्ट, ठीक है, ये बात है। और मैथमेटिक्स वालों के लिए बात है, मैथमेटिक्स जैसे कि 11th-12th का मैथमेटिक्स है, उसमें कोई अभी तक क्या नहीं है, परियोजना वर्ग का प्रैक्टिकल का नंबर नहीं है, वो डायरेक्ट 100 नंबर का पेपर दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन अन्य सब्जेक्ट वाले जैसे कि बायोलॉजी वाले हैं या फिर केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले हैं, उसमें क्या करते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, सैद्धांतिक प्रश्न, और 30 नंबर किसका हो जाता है, 30 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल का हो जाता है। तो ये तो क्या है, चलो अच्छी बात है, अभी तक जो भी आया वो ठीक है। लेकिन अब मैथमेटिक्स में क्या हो जाएगा, 80 नंबर का सैद्धांतिक प्रश्न आएगा, 80 नंबर का आपका लिखित पेपर होगा, और 20 नंबर का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल या परियोजना कार्य के लिए नंबर मिलने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल नंबर 20 नंबर का होने वाला है किसके लिए, 11th और 12th के मैथमेटिक्स वालों के लिए। तो ये अच्छा बात है, थोड़ा सा राहत मिलेगा, क्योंकि थोड़ा राहत मिल जाता है। उसके साथ साथ क्या मिल रहा है, बहुविकल्पिक प्रश्न मिल रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल रहा है, जिसमें क्या होगा कि 5 नंबर का एमसीक्यू हो सकता है। एमसीक्यू का मतलब क्या होगा कि सही विकल्प चुनिए, ऐसे वाला। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है 5 नंबर का, ठीक है। या क्या हो सकता है, या मैच द फॉलोइंग हो सकता है 5 नंबर का, या क्या हो सकता है, ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है। मतलब 10 नंबर का ऐसे कुछ प्रश्न नंबर आने वाला है। और ये भी आ सकता है कि 5 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे, मतलब सही विकल्प पूछेंगे, और 5 नंबर का शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ देंगे। मतलब ये है कि आपको 5 नंबर का 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ देंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाएगा, उसको बोलते हैं एक शब्द में उत्तर देने वाला। एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। क्या चीज, अभी के सिलेबस में, अभी के ब्लूप्रिंट में ऐसे। तो ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, परिवर्तित होने वाला है, परिवर्तित कर रहे हैं, ऐसे क्या चीज आया हुआ है, न्यूज आया हुआ है। क्या बोल रहे हैं, सभी विषय में क्या मिलने वाला है, सभी विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है जी, ये बात है। तो कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसमें से 5 नंबर का जो होगा वो क्या हो जाएगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और 5 नंबर कैसे वाला क्वेश्चन पूछेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब एक शब्द में उत्तर वाला, एक शब्द में क्या वाला है, एक शब्द में उत्तर वाला जो प्रश्न है, ऐसे पूछा जा सकता है। ये सभी जो कहानी है वो एससीईआरटी जो है एनसीईआरटी के तर्ज पे कर रहा है, उसके अनुकूलित कर रहा है, ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, एनईपी जो है वो 9 से लेकर 12 तक के प्रश्न योजना में भी क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। प्रश्न योजना का मतलब यही होता है, ब्लूप्रिंट की बात चल रहा है, ठीक है। और लास्ट में ये कहा गया है कि इसके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा, सिलेबस में क्या नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन ये भी कहा गया है कि कुछ जो चैप्टर है उसको क्या कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। कुछ चैप्टर क्या कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा, का मतलब क्या है, उसको डिसअपियर कर देंगे, ठीक है, ऐसा बात है। और कुछ जो क्वेश्चन चैप्टर है उसको वहाँ पे रखे रहेंगे। तो जो न्यूज कटिंग है वो क्या रहा, थोड़ा सा विवाद में रहा लास्ट में। लेकिन क्या ये बात जो है वो सत्य है कि ब्लूप्रिंट क्या है, बदलने वाला है। आपका प्रश्न योजना कैसे होने वाला है, बदलने वाला है, ये बात ध्यान रखो। और अधिक जानकारी के लिए हम लोग किस में जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे, और आपको मैं अपडेट करूंगा, ये बात है। तो जो हमारे शिक्षा सचिव है मैडम पुष्पा साहू आईएएस है, जो उन्होंने बोले हैं कि जो विशेषज्ञ ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं उसको नए सत्र से क्या कर देंगे, लागू कर दी जाएगी। और ये ब्लूप्रिंट जो है वेबसाइट में क्या कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी, बहुत ही जल्द अपलोड होगा। और वो जब अपलोड होगा तो मैं एक नया वीडियो लेकर के आगे आने वाला हूँ, ठीक है, ये बात है। अब नया ब्लूप्रिंट और सिलेबस चेंज होगा अगर, ठीक है, परिवर्तन तो होगा ही होगा, ब्लूप्रिंट चेंज होगा ही होगा, ये बोल रहे हैं, है ना। सिलेबस क्या नहीं होने वाला है, सिलेबस में बदलाव नहीं होने वाला है, ये बात कहा गया है। लेकिन कुछ जो चैप्टर है वो डिसअपियर हो सकते हैं, कुछ चैप्टर को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे कि एक सब्जेक्ट है, उसका एग्जाम्पल लिया गया कि राजनीति विज्ञान में पहले 12 चैप्टर थे, है ना, उसको हटा करके क्या कर देंगे, 10 चैप्टर कर देंगे। सिंपल सा बात है। अगर हमारा फिजिक्स को देखा जाए तो फिजिक्स में कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर में से कुछ चैप्टर हटा दिए जाएंगे,
जैसे जैसे कैसे किस प्रकार के चैप्टर को हटा सकते हैं, परमाणु एक चैप्टर है उसको हटा सकते हैं। मैं खाली एग्जांपल बता रहा हूँ, हटा रहा है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बात है। तो अगर उसको हटा देंगे तो कितना चैप्टर हो जाएगा, केवल 14 चैप्टर हो जाएगा। तो कुछ चैप्टर को ऐसा डिसअपियर कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस क्या रहेगा वही रहेगा, अंदर का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड स्टेट का जो टॉपिक है ना वो ज्यों का त्यों रहेगा, ये बात है। तो इसका अब क्या है, इसका उपयोगिता क्या है, क्या क्या चाहता है गवर्नमेंट ये सब चीज़ करके, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल का ये फैसला जो एनईपी 2020 का है ना, उससे बच्चों को क्या फायदा होने वाला है, स्टूडेंट को क्या फायदा होने वाला है। तो पहला बात तो भैया, पहला बात हो जाएगा कि कक्षा में जो विद्यार्थी है वो क्या हो जाएगा, सक्रिय रूप से क्या कर सकेगा, स्टडी कर सकेगा, सक्रिय रूप से पढ़ाई कर सकेगा, सक्रिय रूप से पढ़ाई कर सकेगा, ठीक है। दूसरा बात यह है कि कक्षा में सहभागिता बने रहेगा, क्या रहेगा, सहभागिता बने रहेगा, कि एक दूसरे का हेल्प जो है वो स्टूडेंट करेंगे। ऐसा है क्योंकि जब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं टीचर, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ देंगे, कुछ होमवर्क देंगे, तो बच्चे आपस में क्या करते हैं, डिस्कस करते रहते हैं कि ये वाला ऑप्शन क्यों सही है, ये वाला ऑप्शन क्यों गलत है। तो अगर 4 ऑप्शन अगर मिलेगा तो बच्चों में जो सोच की विकास है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। उससे बच्चे क्या होंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, ग्रुप बना लेंगे उसको सॉल्व करने का। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ऐसा टाइप का। नेक्स्ट जो लाभ है वो क्या है, नेक्स्ट जो लाभ है वो नेशनल लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, नेशनल लेवल का है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, बच्चे प्रिपेयर हो जाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे। जैसे कि एक सीबीएसई वाले बच्चे को किससे, एससीईआरटी वाले बच्चे के साथ तुलना की जाए तो सीबीएसई वाला जो बच्चा है वो, उसका जो तर्क क्षमता है, उसका जो योग्यता है वो क्या हो जाएगा, हाई लेवल का रहता है, और वहीं पे एससीईआरटी वाले का क्या रहता है, कम रहता है। सबको तो माप नहीं सकते, लेकिन इन्होंने अगर अच्छा से पढ़ाई कर रखे हैं तो बिल्कुल ही क्या चीज़, इनका जो लेवल है वो अलग रहेगा। ये नेशनल लेवल का खिलाड़ी है और ये क्या है, स्टेट लेवल का खिलाड़ी है। तो नेशनल लेवल का क्या हो जाएंगे, खिलाड़ी बन जाएंगे। जैसे कि नीट है, जेई है, इन सब में क्या होने वाला है, फायदा मिलने वाला है किनको, अभी जब ब्लूप्रिंट और सिलेबस चेंज होगा तो, क्योंकि ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पूछने का तरीका ही क्या करता है, हमको आगे ले जाता है कि आपका क्वेश्चन कैसे है, जैसे क्वेश्चन रहेगा उस प्रकार उस लेवल का हमारा क्या रहने वाला है, सोच रहने वाला है उसका आंसर निकालने के लिए। तो ये भी फायदा है कि क्या चीज़, नेशनल लेवल में क्या हो जाएगा, कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, बच्चे नीट जेई का तैयारी आसानी से कर पाएंगे। और चौथा बात बोला जाए कि ये क्या है, छात्र केंद्रित है, छात्र केंद्रित। तो छात्र केंद्रित शिक्षा है, तो छात्रों को देख करके बनाया गया है कि छात्र कैसे तनाव मुक्त शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नया सिलेबस को लेकर के एससीईआरटी एनसीईआरटी के तर्ज पे क्या कर रहा है, कुछ बदलाव कर रहा है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, जानने वाले हैं। अब क्या सिलेबस में रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट होगी, उसकी जानकारी वेबसाइट में मिलने वाला है, बहुत ही जल्द मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि जो कक्षा 1, 2, 3 से लेकर 6 तक का है ना, चौथी और पाँचवीं को छोड़ दिया जाए तो 6 तक के जो चैप्टर है उसका बुक प्रिंट हो रहा है, और बुक प्रिंट होगा तो उसमें भी बहुत अच्छा टॉपिक क्या होने वाला है, आने वाले हैं। बाकी वीडियो जो है वो कब बताया जाएगा आप लोगों को, बाकी वीडियो को जब वेबसाइट में कुछ चीज़ आएंगे, कुछ जानकारी आएगा तो बताया जाएगा, ये बात है। तो आप लोग क्या करो, इस वीडियो को शेयर करो ताकि अधिक से अधिक लोगों की जानकारी मिल सके कि एनसीईआरटी के तहत हमारा जो सिलेबस है एससीईआरटी का वो चेंज होने वाला है, या फिर उसका ब्लूप्रिंट चेंज होने वाला है, कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ये बात है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, डरना नहीं है, सिंपल ही है, सिलेबस जो भी रहेगा आप लोगों को पढ़ाई करना है। थैंक यू।